नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेव एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज रिटन एग्जाम की जो हम तैयारी कर रहे हैं FSSAI की, उसका चौथा पार्ट हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। और चौथे पार्ट में भी हम लोग काफ़ी कुछ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि डेफिनेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और आज की जो क्लास है, इससे भी 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में प्री लेवल पे पूछे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, और मैंने आपको उसको बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, डेफिनेशंस में आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि फूड सेफ्टी ऑडिट क्या होता है। तो देखिए, ऑडिट से मतलब ही है क्या, जांच पड़ताल एक तरह से। तो फूड सेफ्टी ऑडिट का मतलब क्या है यहाँ पे, डन बाय अदर एजेंसीज नॉट FSSAI। यानी कि ये जो ऑडिटिंग होती है ये FSSAI के द्वारा नहीं होती है, ये अदर एजेंसीज के द्वारा होती है। अब ये एजेंसीज जो हैं वो प्राइवेट भी हो सकती हैं या फिर वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड भी हो सकती हैं। लेकिन मेन बात यह है कि FSSAI ऑडिट नहीं करता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ऑडिटिंग कौन करता है, या तो प्राइवेट एजेंसीज होती हैं या गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एजेंसीज होती हैं। हाँ, अपॉइंट जरूर FSSAI करता है। जो अपॉइंट करता है वो कौन करता है, FSSAI। तो क्या है फूड सेफ्टी ऑडिट, जरा समझते हैं इसको। देखिए, सिस्टमेटिक एंड फंक्शनली इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। पहले तो आप ये जरा टर्मिनोलॉजीज को ध्यान में रखिएगा। सिस्टमेटिकली एंड फंक्शनली इंडिपेंडेंट, यानी कि इंडिपेंडेंट है किससे, FSSAI से। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फूड मेजर्स अडॉप्टेड बाय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स किस तरह के फंक्शंस और किस तरह के सिस्टम, क्या प्रोसेस, क्या मटेरियल अप्लाई कर रही हैं उस फूड के प्रोडक्शन में, उन सब की ऑडिटिंग करना, उन सब को चेक करना ही क्या कहलाता है, फूड सेफ्टी ऑडिट कहलाता है। कि ये जो फूड है क्या वो ह्यूमन हेल्थ के लिए प्रॉपर है या नहीं है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सुटेबल है या नहीं है, इन्हीं सब की ऑडिट वो प्राइवेट एजेंसीज करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। To determine whether such results meet objectives of food safety and claims they meet, मतलब कि यही चेक किया जाता है कि क्या फूड सेफ्टी है, क्या ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो फूड का प्रोडक्शन हो रहा है वो सुटेबल है या नहीं है, क्या वो हेल्दी है या नहीं। तो इन्हीं सब चीजों की क्या होती है, ऑडिटिंग। तो सिस्टमैटिक एंड फंक्शनली इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फूड मेजर्स अडॉप्टेड बाय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स टू डिटरमाइन वेदर सच रिजल्ट्स मीट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फूड सेफ्टी एंड क्लेम्स दे मीट। मतलब ऐसा नहीं कि फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो कुछ भी क्लेम कर दें। तो इसकी ऑडिटिंग होती है और ये चेक किया जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो क्लेम कर रही हैं उन सारे क्लेम्स को उनका जो फूड है वो मीट कर रहा है, वो उनके प्रोडक्टिविटी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इन सारी चीजों की क्या होती है, ऑडिटिंग होती है। चलिए, मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे। अच्छा, पहले आप जरा समझ लीजिए फूड सेफ्टी का मतलब क्या होता है। फूड सेफ्टी का मतलब केवल और केवल रॉ मटेरियल की सेफ्टी से नहीं है। मटेरियल सेफ्टी तो होती ही होती है, साथ में क्या है, प्रोसेस की भी सेफ्टी होनी चाहिए। जो इक्विपमेंट्स हैं आपके वो भी सेफ होने चाहिए, उनकी भी सेफ्टी हो। ऐसा नहीं कि खाना तो आपका बहुत अच्छा बन गया, लेकिन जो इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हैं उस फूड को प्रोडक्ट करने के लिए, फूड को बनाने के लिए, वो सारे इक्विपमेंट ही गंदे हैं। जो पर्सन इन्वॉल्व है फूड के प्रोडक्शन में वो भी साफ सुथरा होना चाहिए, वो भी सेफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बीमार आदमी है कोई। प्रोडक्टिविटी, आपको देखा होगा कि आपने जब कभी गोलगप्पे वगैरह खाते हो, है ना, तो गोलगप्पे खिलाने वाला अपने सर पे एक वो लगाया होता है ना, मास्क टाइप का, सर पे जो बैंड टाइप का लगाए हुए होते हैं, और हाथों में ग्लव्स पहने होते हैं प्लास्टिक के। तो इससे क्या होता है ना कि उनके हाथ का जो भी वॉर्म्स वगैरह है या जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो इस पानी के संपर्क में नहीं आता, वो डायरेक्टली आपके संपर्क में नहीं आता इस तरह से। तो ये भी क्या है, ये मेन सेफ्टी है। प्रोडक्ट भी सेफ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट गंदा होना चाहिए आपका। तो मटेरियल सेफ्टी, प्रोसेस सेफ्टी, इक्विपमेंट सेफ्टी, मैन सेफ्टी और प्रोडक्ट सेफ्टी, ये सारे ही पार्ट हैं किसके, फूड सेफ्टी के। फूड सेफ्टी में ये 5 की 5 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम FSMS बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। 3 चीजों के बारे में यहां पे जानेंगे हम लोग। एक तो है गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जिसको हम लोग शॉर्ट में GMP भी जानते हैं।
आप शॉर्ट फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। जीएमपी क्या होता है? गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। दूसरा है आपका गुड्स हाइजेनिक प्रैक्टिसेस, जीएचपी। जीएमपी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जीएचपी गुड्स हाइजीनिक प्रैक्टिसेस। और तीसरा है हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, जिसको हम लोग HACCP भी बोलते हैं, हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो ये 3 सिस्टम्स होते हैं जिसको हम लोग FSMS में इंक्लूड करते हैं, यानी कि इन तीनों से मिलकर FSMS बनता है एक तरह से। तो इनके बारे में डिटेल में हम लोग आगे वाले वीडियोस में भी जानेंगे। आज आप केवल इतना समझ लीजिए कि FSMS में GMP, GHP और HACCP इन्वॉल्व होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूड हजार्ड्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं यार। 3 तरह के फूड हजार्ड्स होते हैं जिनको मैं बताऊं तो बायोलॉजिकल हजार्ड्स, केमिकल हजार्ड्स और फिजिकल हजार्ड्स। देखिए, एनी बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल एजेंट कंटेंट इन फूड इज नोन एज फूड हजार्ड। यानी कि वो बायोलॉजिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो केमिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं और वो फिजिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं, जो एक तरह से खाने को हार्मफुल बना दें। वो सब क्या है? वो हजार्ड्स हैं। अब जो ये हजार्ड्स हैं वो जो हमारा फूड होगा उसको अनहेल्दी बनाते हैं। दीज कंटेंट हैव पोटेंशियल टू कॉज एडवर्स हेल्थ इफेक्ट, यानी कि हमारा जो हेल्थ इश्यू हो जाएगा वो जनरेट हो सकता है इन हजार्ड्स के द्वारा। तो क्या क्या है बायोलॉजिकल हजार्ड जरा समझिए। जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, पैरासाइट्स हो गए, मॉल्ड्स हो गए, ये सब क्या है? ये आपके बायोलॉजिकल हजार्ड्स हैं। केमिकल हजार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे पेस्टिसाइड्स हो गया, प्रोसेसिंग केमिकल्स हो गए, ड्रग रेजिड्यूज हो गए और एलर्जेंस हो गए, ये सब क्या है? ये आपके केमिकल हजार्ड्स हैं। और फिजिकल हजार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो आपको अच्छे से पता है, खाना खाते समय जो कभी दांत में कंकड़ वगैरह आ जाता है ना, तो वो सब क्या है? वो सब फिजिकल हजार्ड्स, जैसे बोन्स, पिट्स, बग्स, ग्लास, मेटल, हेयर, खाने में कभी कभी बाल निकल आता है, ये सब क्या है? ये सब फिजिकली हजार्ड की चीजें हैं, फिजिकल कंटेंट्स हैं। तो वैसे तो फिजिकल हजार्ड जो है वो सबसे ज्यादा हमें डेंजरस माना जाता है। तो लेकिन आप ध्यान रखिए 3 तरह के आपके हजार्ड्स होंगे, फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल। बायोलॉजिकल में बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, मोल्ड्स। केमिकल में पेस्टिसाइड्स, प्रोसेसिंग केमिकल्स, ड्रग रेजिड्यूज और एलर्जेंस। और फिजिकल में बोन्स, पिट्स, बग्स, ग्लास, मेटल, हेयर, ये सारे आ जाते हैं। तो फूड हजार्ड बेसिकली क्या करते हैं? खाने को अनहेल्दी बनाते हैं, जिनका एक गलत इफेक्ट हमारे हेल्थ पे पड़ सकता है। चलिए आगे। फूड इंग्रेडिएंट्स। देखिए, आप कभी भी जब मार्केट से कोई पैकेजिंग वाला फूड लेते हैं या जैसे आप मैगी वगैरह लेते हैं तो आप क्या देखते हैं? पीछे उनके इंग्रेडिएंट्स, उसमें कितना फैट है, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, ये सारी चीजें वहां पे लिखी होती है ना, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स। देखिए, है क्या? एनी सब्सटेंस इंक्लूडिंग फूड एडिटिव्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चर और प्रिपरेशन ऑफ फूड। यानी कि फूड एडिटिव्स जो मैन्युफैक्चर और प्रिपरेशन के दौरान फूड में यूज होते हैं, एंड प्रेजेंट इन फाइनल प्रोडक्ट, और वो फाइनल प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो अपने रॉ फॉर्म में हो, जैसा कि वो ऐड किए गए हैं उन्हीं फॉर्म में हो, या फिर उनका कोई भी मॉडिफाइड फॉर्म हो जाए, यानी कि वो अपना कलर वगैरह चेंज कर दें, वो अपना फॉर्म चेंज कर दें, मॉडिफाइड फॉर्मेट में आ जाएं, है ना। तो चाहे वो रॉ फॉर्म में हो, चाहे वो अपने मॉडिफाइड फॉर्म में हो, इन्हीं को क्या बोलते हैं? फूड इंग्रेडिएंट्स। यानी ये बेसिकली है कि ये फूड एडिटिव्स ही हैं। तो फूड एडिटिव्स ही, और आपको पता है फूड एडिटिव्स के बारे में हम लोगों ने क्लास ले रखी है। यूज्ड इन मैन्युफैक्चर, प्रिपरेशन ऑफ फूड एंड प्रेजेंट इन फाइनल प्रोडक्ट। मतलब मैन्युफैक्चर के दौरान तो हो ही, प्रिपरेशन के दौरान तो रहे ही रहे, लेकिन जब फाइनल हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाए तो उसमें भी वो प्रेजेंट हो, और इन्हीं को बोलते हैं क्या? फूड इंग्रेडिएंट्स। हाँ, वो फाइनल प्रोडक्ट में रॉ फॉर्म में भी हो सकते हैं जिस फॉर्म में ऐड किए गए हैं, या फिर वो किसी मॉडिफाइड फॉर्म में भी हो सकते हैं। इनको क्या बोलते हैं? फूड इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेवल्स। क्या है लेवल? लेवल का मतलब एक तरह से आप ये समझ लो, जैसे ये आपके सामने एक फिगर दिख रहा है ना, ये क्या है? ये लेवल है। मतलब ये ब्रांड को शो करता है, टैग को शो करता है, मार्क को शो करता है, एम्बोस्ड को शो करता है, स्टैम्प्ड को, और पिक्चोरियल डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, देखिए, सैचुरेटेड फैट 2.5 ग्राम कितना है? 13% है। टोटल फैट 7 ग्राम कितना है? 11% है। ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। तो ये क्या? ये लेबलिंग है।
तो लेबलिंग का मतलब क्या, लेवल से मतलब क्या होते हैं, ब्रांड्स, ब्रांड्स का लेवल होता है, टैग का लेवल होता है, मार्क्स होते हैं, रिटर्न होता है कुछ ना कुछ वहां पे, एम्बोस्ड होता है, स्टैम्प्ड होता है कुछ, जैसे कि ऐसे करके लिख दिया गया ना, जैसे अनसेफ ऐसे करके कुछ लिख दिया गया, तो ये क्या है, ये स्टैम्प्ड है। पिक्चोरियल फॉर्म में या डिस्क्रिप्टिव मैटर के फॉर्म में कुछ भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना 0 ग्राम ट्रांसपेरेंट फ्रेड, तो ये सब क्या है, ये सब आपका एक लेवल है। और लेवलिंग की जरूरत पड़ती है क्योंकि जब कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो वहां पे उसका डिस्क्रिप्शन देना मैंडेटरी होता है, यही एफएसएसआई की गाइडलाइंस हैं। और एफएसआई चेक करता है, एफएसआई ऑडिट करवाता है कि जो लेबलिंग की गई है क्या वो वास्तव में प्रोडक्ट के लिए सफिशिएंट है, या प्रोडक्ट उससे, ऐसा तो नहीं कि प्रोडक्ट उससे कम मानक वाला हो और लेबलिंग ज्यादा मानक वाली कर दी गई हो। तो ये सारी चीजों को ऑडिटिंग में चेक किया जाता है, इसलिए लेबलिंग भी जरूरी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूड मैन्युफैक्चर, फूड मैन्युफैक्चर क्या होता है, यानी कि जो फूड बन रहा है उसे क्या बोलेंगे, फूड मैन्युफैक्चर। तो मैन्युफैक्चर क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ कन्वर्जन इंग्रेडिएंट्स इनटू आर्टिकल ऑफ फूड, यानी कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका कन्वर्जन किसमें, फूड्स में। यही क्या कहलाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फूड मैन्युफैक्चर करना, यानी फूड प्रोसेसिंग जिसको आप बोल सकते हो। तो फूड मैन्युफैक्चर इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इंग्रेडिएंट्स इनटू आर्टिकल ऑफ फूड। बात समझ में आ रही है। जैसे आटे से रोटी बना देना, तो ये इसका जो प्रोसेस है रोटी बनाने का, ये क्या कहलाता है, फूड मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। चलिए आगे। तो फूड मैन्युफैक्चर तो हम समझ गए। तो फूड मैन्युफैक्चरर क्या होते हैं। अब फूड मैन्युफैक्चरर अ पर्सन होता है या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन होता है। तो मैन्युफैक्चरर इज अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स ऑफ फूड। जो फूड की मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज्ड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, फूड मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। ऑल्सो अदर पर्सन ऑब्टेनिंग फूड। देखो अब एक बात समझना, फूड को प्रिपेयर करना फूड मैन्युफैक्चरर के द्वारा होता है, लेकिन साथ के साथ अदर पर्सन, अब फूड प्रिपेयर हो चुका है, प्रिपेयर्ड फूड क्या होता है, देखो फूड था हमारा, वो कैसे बना, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। मैंने आपको जरा समझा देता हूं। देखिए इंग्रेडिएंट थे, इनकी क्या हुई, प्रोसेसिंग हुई। इसी प्रोसेसिंग को क्या बोल देते हैं हम, मैन्युफैक्चरिंग। बात समझ में आई। प्रोसेसिंग के बाद क्या बन गया हमारा, फूड बन गया, यानी हमारे ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। अब इस प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे हम, इस फूड को हम किसे ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी अदर पर्सन को। अब इस फूड की क्या होगी, पैकेजिंग होगी प्लस लेबलिंग होगी, लेबल्स लगेंगे। उसके बाद हमारा क्या बन जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। और यही फाइनल प्रोडक्ट जो है हमारा वो सेल के लिए मार्केट में आ जाएगा। तो इतने प्रोसेस होते हैं। यानी कि ऑल्सो अदर पर्सन ऑब्टेनिंग फूड, यानी कि जो दूसरा पर्सन था उसको फूड मिला, ट्रांसफर हुआ फ्रॉम वन फॉर पैकेजिंग एंड लेबलिंग इट फॉर सेल, यानी कि पैकेजिंग और लेबलिंग के लिए भी जो हमारा प्रोसेस होता है वो भी फूड मैन्युफैक्चरर के प्रोसेस में आता है, और उन्हें भी फूड मैन्युफैक्चर बोलते हैं। यानी फूड को बनाना इंग्रेडिएंट से, वो तो ठीक है, फूड मैन्युफैक्चर का काम है, लेकिन उस फूड को पैकेजिंग कराना, उसकी लेबलिंग कराना भी फूड मैन्युफैक्चरर का काम होता है। बात समझ में आ गई। तो ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, फूड मैन्युफैक्चरर कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मुझे लगता है मैंने अपना पूरा प्रयास किया है आपको समझाने के लिए, और उम्मीद भी है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बस आप टर्मिनोलॉजीज का ध्यान रखिए, क्योंकि FSSAI जो है वो टर्मिनोलॉजीज के ऊपर ही काम करेगा। डायरेक्टली जो प्री में था वो कॉपी पेस्ट कर दी गई थी, डायरेक्ट एज इट इज FSSAI ने कोई मेहनत नहीं की थी, उसने केवल और केवल जो डेफिनेशंस थी उनको उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया था। तो आपको बहुत मेहनत नहीं करनी, आपको केवल और केवल टर्म्स पे ध्यान रखना है, और मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।